नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बादल के फटने पर। बादल के फटने की नाम से, शुद्ध नाम से ही पता पता चल रहा है कि यह किसी भी चीज को, वस्तु को भागने की बात हो रही है। लेकिन के बादल के जिस स्थान फटता है वहां पे फटने की कोई वैसा क्रिया नहीं होता। बादल फटने की क्रिया क्या होता है, एक स्थान पे बारिश हो रहा है, एक स्थान पे बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो जिस स्थान पे बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में होता है उसको ही बोलते हैं बादल का फटना। अब क्यों बादल फटते हैं ये देखा जाता है कि किसी एक स्थान, पार्टिकुलर एक स्थान पर इतना ज्यादा बारिश क्यों हो जाता है। ठीक, ये आप देखेंगे। यह ऊपर क्या है, एक बादल है, और नीचे क्या है, सागर है, ये अस्थल खंड है, ये पर्वत है। ये वर्षा हो रही है पर्वत के ऊपर। ठीक, पर्वत के ऊपर वर्षा हो रही है। तो जब सागर के ऊपर जलवाष्प क्या स्टोर रहता है। जब सूर्य का प्रकाश सागर पे लगता है तो जल वाष्प बन करके वहां ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर स्टोर रहता है सागर के ऊपर। और पवन का वेग, जो पवन का वेग होता है, पवन के वेग के कारण यह बादल कहाँ चला जाता है, अस्थल खंड पर जाता है। ठीक, यह स्पष्ट ऐसे ही बारिश होता है। और आगे क्या होता है कि जैसे ही बादल पवन की वेग के साथ साथ स्थल खंड पे आता है तो स्थल खंड पे बारिश होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वह स्थल खंड से होते हुए कहाँ जाकर पर्वतीय क्षेत्रों में बादल जाकर के स्टोर या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में फंस जाता है। और बहुत ज्यादा मात्रा में बादल क्यों फंस जाता है, क्योंकि यह जो पर्वत है, अब पर्वत इतनी, इसकी हाइट इतनी अधिक होती है, पर्वत की हाइट इतनी अधिक होती है कि बादल उस पार नहीं जा पाता, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है कि यह जो बादल होता है, पवन का वेग जो होता है निरंतर चलता रहता है। अब पर्वत के आसपास ही जा करके जलवाष्प या बादल स्टोर होते रहते हैं। एक बार फिर गए, फिर गया, फिर गया, फिर स्टोर बहुत ज्यादा मात्रा में पर्वत के नीचे या फिर पर्वत के ऊपर बादल स्टोर हो जाता है। अब बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर होने के बाद संघनन होने लगता है। संघनन किसे कहते हैं, कोई भी वाष्प या फिर गैस तरल पदार्थ में परिवर्तन होना ही संघनन कहा जाता है। अब यह संघनन होने के बाद क्या होता है, अब वर्षा होना प्रारंभ हो जाता है। अब यह प्रतीत कब होता है, भारतीय भारतीय मौसम मौसम विज्ञान भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार इस किसी स्थान पर, किसी एक विशेष स्थान पर, उस विशेष स्थान का एरिया कितना होगा, 20 से 30 वर्ग किलोमीटर, 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक विशेष स्थान पर लगभग एवरेज कितना हो जाता है, 100 मिलीमीटर बारिश अधिक होता है। 100 मिलीमीटर बारिश से अगर अधिक होता है तो उस स्थान, मतलब एक घंटे में 100 मिलीमीटर से बारिश अधिक होता है तो उस स्थान को बादल को फटना कहा जाता है। इसी कारण से अब इसके लिए कई स्थानों पर बारिशों के दिन में जब वर्षा चलता है या फिर वर्षा ऋतु होता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल फटते रहते हैं। अब अगर देखा जाता है तो बादल कहाँ फटते हैं, सबसे अगर देखा जाए 1998 में उत्तराखंड के कुमायूं जिले में जब बादल फटा था तो उस टाइम 250 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक, कुमायूं जिले में 1998 में कुमायूं जिलों में जब बादल फटा था तो 250 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और 2005 में मुंबई में जब बादल फटा था तो 450 लोगों की मृत्यु हुई थी। और 2013 में, जिसको बोलते हैं बादल फटने का नरसंहार रूप, बादल एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है जो 2013 में फटा था। कहाँ, केदारनाथ से फटा था, जिसमें 5000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक, अब 2014 में भी बादल फटा था। 2014 में बादल फटा है कहाँ पे, कश्मीर में, कश्मीर घाटी में जो बादल फटा था उसमें 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। अभी जो बादल फटा है, जो इस टाइम जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस टाइम प्रेजेंट में जो बादल फटा है वो उत्तराखंड के एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी जिले के
धरौली गांव में बादल फटा है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जन धन की हानि हुई है। इसको कह सकते हैं कि 5 अगस्त 2025 को बादल फटा है। कहा? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के धराली गांव में, उत्तरकाशी के धराली गांव में जो बादल फटा है, धराली गांव में जो बादल फटा है, वहां पे क्या हुआ है कि अभी तक अनुमानित लगाया गया है कि 5 लोगों की मौत हो गई है, ठीक, और लगभग 100 से अधिक लोग क्या है, लापता है। ठीक, 5 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोगों क्या है, लापता है। ठीक, ये जो हुआ है अभी अब हाल ही में ही हुआ है। अब यहाँ पे नरसंहार किस कारण होता है, अब व्यक्ति किस कारण इनकी मृत्यु क्यों हो जाती है? अस्थल खंड में भी बारिश होता है, अस्थल खंड में भी बारिश होता है, पर्वतों में बारिश होता है, और अस्थली खंड और पर्वतों में बारिश होने का अलग अलग या फिर अलग अंतर होता है। पहला प्रभाव क्या होता है? पहला प्रभाव होता है कि बाढ़ आ जाता है। बाढ़, अगर हम यह जाने कि स्थल खंड पर अगर ज्यादा बारिश होता है तो उनका जो जल स्तर है या नदियों का जल स्तर है वह धीरे धीरे करके बढ़ता है। लेकिन के पर्वतों में जब बारिश होता है तो पर्वत के ऊपरी भाग में बारिश हो रहा है। अब बारिश होने के बाद उसका जो जल होता है वह इतने वेग से नीचे आता है कि आपको भागने या बचने का मौका ही नहीं मिलता, जिस कारण से वहां के लोगों की मृत्यु हो जाती है। पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है भूस्खलन। जो भूस्खलन होता है, भूस्खलन अब इतना भारी मात्रा में वर्षा होता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है कि उस वर्षा होने के कारण उस मलबे में पेड़ पौधे मिट्टी पत्थर पूरे सतह मलबे में पूरे ले करके बहुत तेज गति से आता है, जिस कारण से भूस्खलन हो जाता है। तीसरे नंबर क्या आता है? सड़क का नष्ट होना। सड़क का नष्ट होना क्या होता है कि जब बाढ़ ऊपर पानी लेके आता है तो पूरे क्षति, आप घर, जमीन, बाजार, मानव, मवेशी सभी लोगों को एक साथ लेकर के बहा ले जाता है, जिस कारण से सड़क भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तीसरे स्थान पे क्या आता है? मलबा का जमना। मलबा जमता है जब बारिश हो जाता है। बारिश होने के बाद फिर प्रलय, एक तरह का हाहाकार मच जाता है, भयावह हाहाकार मच जाता है। तो बारिश बंद होने के बाद लास्ट में 1 या 2 फीट का मलबा जम जाता है पूरे एरिया भर में। वो मलबा क्या होता है? पूरे पत्थर, पहाड़ और पेड़ पौधों का एक मलबा होता है। उस कारण से मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका? चौथे नंबर पे आ जाएगा जन और धन की हानि। बादल फटने से पर्वतीय क्षेत्रों या पर्वतीय राज्यों में धन और जन की हानि हो जाती है। वहां पे जितने भी पशु होते हैं, जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, मवेशी होते हैं, बाजार है, घर है, सभी नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण से अपना जीवन बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हो गया आपका जीवन। अब एक और आपको हम बात बता दें कि एक है रूपकुंड। कहाँ पे है यह रूपकुंड? यह उत्तराखंड में रूपकुंड है। इसकी एक विशेषता है कि रूपकुंड में कभी न कभी एक कंकाल मिलता है देखने को। मतलब कि रूपकुंड में कभी कभी क्या होता है, उसमें कंकाल निकलता है, व्यक्तियों का, जानवरों का कंकाल निकलता है। अब यह कंकाल क्यों निकलता है? क्योंकि आज से कभी 100 साल पहले, 200 साल पहले यहाँ पे बादल फटा होगा या फिर बाढ़ आया होगा। भूस्खलन होने के कारण पूरा गांव एक कुंड में समा गया होगा, अब उसी से निकलता रहता है।